आजाद चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन जी अपने विचार रखेंगे। आजाद जी। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वीरेंद्र राठौर, आदरणीय मान व सम्मान के योग मंच पर कांग्रेस नेतागण, मैं यहाँ पर पहुँचने पर सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और बीजेपी सरकार की ये जो नीतियाँ हमारे गरीबों के प्रति लगी हुई हैं, मैं इनको बतलाना चाहता हूँ कि हमारे गरीब जनता पे जो बोझ पड़ा है, ये पहले जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े थे, ये पहले अपना तन भी नंगा कर देते थे। जब कांग्रेस का राज था 56 रुपये रेट डीजल और पेट्रोल को होता था। अब कहाँ गए वो बीजेपी के लीडर जो से बैठे हैं, छपे हुए बैठे हैं। मेरी आम जनता से यही रिक्वेस्ट है कि आप बढ़ चढ़ कर इनके विरोध करो, ताकि हमें इनको पता लग जाए जो दिलों में बैठे हुए सांप हैं। धन्यवाद जी। आपके बीच में हमारे पवन गुप्ता जी पहुंच गए हैं, राजेंद्र पाल जी पहुंच गए हैं। मैं राजेंद्र पाल जी से अनुरोध करूंगा कि अपने विचार रखें। राजेंद्र पाल जी 2 मिनट के लिए। कांग्रेस पार्टी। आज के इस पेट्रोल डीजल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी, गरोंडा के कोने कोने से आए हुए सभी साथीगण, आज आपने बीजेपी सरकार की नीतियों के बारे में विरोध के प्रदर्शन करने का जो काम किया है, ये बहुत स्लो मोशन में चल रहा है। इस मुहिम को हम तेज करेंगे जब ही इस देश का उद्धार हो पाएगा। आज देखो, जब कांग्रेस के टाइम में अगर पेट्रोल या डीजल का भाव 2 रुपये, 3 रुपये, 1 रुपया भी बढ़ा दिया जाता था, तो ये लोग कपड़े निकाल के प्रदर्शन करते थे, नंगे होकर प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया था। और उस टाइम में इसको सत्ता परिवर्तन के लिए इन्होंने जो वादे किए थे, भाई हम 35 रुपये डीजल कर देंगे, आज डीजल कहाँ 100 के पार पहुँच चुका है। और आज ये अंधी गुंगी बहरी सरकार किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज इनके विरोध में कोई अगर प्रदर्शन करता है तो देशद्रोह का नारा कहलाता है। आज इनको इससे छुटकारा पाने के लिए हम सबको संगठित होना पड़ेगा और इनके विरोध में एकजुट होकर के हमने इनका विरोध करना पड़ेगा, तब जाके हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। नहीं, इन्होंने देश को जो कांग्रेस का शासनकाल कह रहे हैं अभी 70 साल में कांग्रेस, आज हमको कब पैदा हुए थे, कितने बड़े हो गए, किस माहौल में हम पढ़े लिखे हैं, आज वो देखो। और इन्होंने सिवाय बेचने के कोई दूसरा काम ही नहीं किया। आज देश के अंदर में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रही है जो इन्होंने अपने बेचने के सिवाय कोई दूसरा मुद्दा ढूंढ रखा हो। सिर्फ इनकी एक ही नीति है, इस देश में जब तक राज करो, जब तक इसको बेचते रहो, खाते रहो। आज देखो, आज आपके सामने BPCL है, अकेली एक कंपनी 1 साल के अंदर में 70,000 करोड़ का रिवेन्यू जो दे रही है, और उसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने घर बच चले हुए हैं, ये उनको बेचने का काम कर रहे हैं। रेलवे को इन्होंने बेच दिया, एयरपोर्टों को इन्होंने बेच दिया, लाल किले को इन्होंने बेच दिया, जिसके ऊपर में आज ये तिरंगे की बातें करते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने उसको भी बेच के रखा हुआ है। साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है, आज इस सरकार के विरोध में जितना भी हो सके इसका विरोध करो, और जब तक हम विरोध नहीं करेंगे तब तक ये आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। कांग्रेस पार्टी सभी से अनुरोध है कि जोर के नारा लाया करो, ताकि पता लगे सरकार को भी भाई कई धरना प्रदर्शन हमारे नेता के बीच में। आपके बीच में पुलिस से पानी जी, अमन पानी जी अपने विचार रखेंगे। अमन पानी जी। आज हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण का यहाँ पहुँचने पर पेट्रोल डीजल की जो देश में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, उनके विरोध में पहुँचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं एक छात्र राजनीति से आता हूँ, तो मैं आज इस पेट्रोल डीजल की जो वृद्धि है उसको लेकर मैं आज छात्रों के बारे में आज बात करूँगा। मेरे सामने आज काफ़ी युवा और काफ़ी छात्र भी आज बैठे हुए हैं। तो
मैं इसे खट्टर खटारा इस मोदी सरकार को ये बताना चाहूंगा कि देश में दिन प्रतिदिन आपके पेट्रोल डीजल की जो वृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसका एक बहुत छात्र छात्राओं पर भी पड़ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया। क्योंकि आज हमारे ग्रामीण अंचल से और शहरी अंचल से काफ़ी छात्र छात्राएं दूर दराज कॉलेजों में ट्रांसपोर्ट बसों में जाते हैं। और पिछले कोरोना टाइम में भी इस हरियाणा सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने बस पास में 40% वृद्धि फीस की है। तो ये 40% फीस वृद्धि का एक ही मुख्य कारण है पेट्रोल डीजल में जो बढ़ोतरी हुई है दिन प्रतिदिन, उसको लेकर। तो आज मैं एक छात्र होने के नाते और अपनी एनएसयूआई की तरफ से इस मोदी सरकार को, इस खट्टर सरकार को जगाना चाहूंगा कि या तो ये होश में आ जाए, वरना छात्र छात्राओं को, युवाओं को मजबूरन सड़कों पर उतरकर इनका आमना सामना करना पड़ेगा। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो संघीवाद गुंडे हैं और जो बीजेपी सरकार के गुंडे हैं, हम सभी को इनका डटकर मैदान में खड़े होकर मुकाबला करना पड़ेगा। हमें सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहना पड़ेगा। एक कार्यकर्ता को राहुल गांधी बनकर चलना पड़ेगा, तभी हम इस सरकार का मुकाबला कर सकेंगे, तभी इन संघियों को हम इस देश से बाहर निकालने का काम करेंगे। तो मैं अंत में 2 नारों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हर जोर जुल्म की संग टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, भारत माता की वंदे। धन्यवाद। बेरोजगारी का मुद्दा, पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी बड़ी समस्या का कारण है। हमारे भाई राठौड़ जी ने रंडा के अंदर ये चलाया अभियान, चलाते रहते हैं। ये बीजेपी वाले जब इलेक्शन आते हैं 75 का नारा देते हैं, 75 पार, मगर आगे से इनके 7 नंबर कट जाते हैं। 7 का नंबर कटकर 5 ही रह जाते हैं, और ये तो 5 भी नहीं दिखते। जब इलेक्शन की बात देख रहे लोग, कब इलेक्शन आया, कब इलेक्शन आया, इलेक्शन भी आए नहीं, डब्बे में वोट नहीं पाने गया था बहुत हो रहा। मेरे ख्याल में सड़क पर ही नहीं चांस देने के कैंडिडेट को, सड़क पर कैंडिडेट नहीं चलने देंगे बीजेपी को, कोई भी इलेक्शन आए। ऐसा बहुत हो रहा है, ऐसा देखते हैं सभी। वो कहते हैं बीजेपी का टिकट ले आएंगे, लिया ना है, देख सड़क पर जाकर झंडा लेकर देखना, तेना पता लगे बीजेपी का टिकट कैसा हुआ है। ये तो कांग्रेस का टिकट है, कांग्रेस का बड़ी कांग्रेस का टिकट की लाइन जब मिलेगा ना, टिकट इतनी लंबी लाइन पाओगी, बस स्टैंड लगना अलग, इतनी लंबी लाइन पाओगी इलेक्शन लड़ने वालों की। और इनकी 1-2 आदमी धक्के से टिकट देंगे, ऐसा समय आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, हमने किसी तक कुछ नहीं कहना, इनके आपको ही पता लग जाएगा हमने राज कैसे चलाया, कैसा ना चलाया। धन्यवाद। तो अब किसको बारी? ओम प्रकाश वधवा जी आपके बीच में पहुंच गए हैं। वधवा साहब आइए, अपने विचार रखिए। मंडी के बारे में वधवा जी बताएंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाइयों जाग जाओ, मौका है। इस बीजेपी सरकार का धक्का मारो, मौका है, इसको यहाँ से निकाल दो। गूंगी बैरी सरकार है, ना इसने कुछ किया ना कुछ ये कर सकती है, इसके बस का कुछ नहीं है। इसको धक्का मार के बाहर निकालो सत्ता से, और कांग्रेस पार्टी को लाओ। देश का हित चाहते हो तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। हमारे बीच में सभी पत्रकार भाई, हमारे साथी यहाँ पर खड़े हैं, आइए बैठिए। मेरा धन्यवाद है आपका यहाँ पर पहुँचने पर। पवन गुप्ता जी, कोई साथी बोलना चाहता हो तो आइए। सूरज कुमार जी, ऐसा है, एक बिहार के अंदर जो इलेक्शन हो रहे थे, बिहार के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, तो बिहारी बाबू पता क्या कहते थे, जो टिकट लेकर आया बीजेपी का, वो कहते थे कि बिच्छू का मंत्र तो जानत नहीं। राठौड़ साहब बिहार में कहते थे बिच्छू का मंत्र जानत नहीं, सांप पकड़ने जात,
सांप पकड़ते बिच्छू को राज चलाना जानते नहीं, राज पे बैठ के चलाना जानते नहीं। तो फिरोज कुमारी जी आपके बीच में विचार रखेगी। हमारे बहुत ही आदरणीय वीरेंद्र राठौर जी और हमारे सभी कांग्रेसी नेता, हम यहाँ पहुँचने पर आप सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे पत्रकार भाई हैं, हम उनका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं। आज ये देखो, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि सारे मतलब दुखी हो चुके हैं। पेट्रोल का दाम इतने बढ़ा दिए हैं, और जब बीजेपी सरकार में पेट्रोल के दाम बढ़े थे तो इन्होंने नंगा नाच किया था। आज क्यों नहीं नंगा नाच करते ये? और ये गैस सिलेंडर के दाम 900 रुपये सिलेंडर हो गया। तो आज महिलाएं इतनी दुखी है कि चूल्हा जला के अपना काम करती हैं। जब इन्होंने बीजेपी सरकार ने फ्री सिलेंडर दिए थे, आज वे सिलेंडर कोने में लगे पड़े हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। गरीब आदमी बहुत दुखी हो चुका है। और ये महंगाई, तेल के दाम और पेट्रोल के दाम और सभी मतलब चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं, और गरीब जनता इतनी दुखी हो चुकी है कि इस सरकार को बदलना चाहती है। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ। पेट्रोल के दाम वापिस लो, वापिस लो। मोदी सरकार होश में आओ, पेट्रोल के दाम वापिस लो, वापिस लो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जय हिंद। आपके बीच में रोहित गोयल जी अपने विचार रखेंगे। रोहित गोयल जी। मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय नेता वीरेंद्र राठौर जी, राजेंद्र कल्याण जी, बेगमपुर जी, पवन गुप्ता जी और सभी चेयरमैन और सभी सम्मानित कांग्रेसी साथी, देखो किस तरीके से बीजेपी के जो गद्दार नेता वो किस तरीके से बदले हैं। जो कि कांग्रेस के टाइम में 20 पैसे अगर 6 महीने के अंदर पेट्रोल में बढ़ते थे तो वो सड़कों पे आके अर्धनग्न होकर नाचते थे। आज वो सारे बेईमान नेता मंत्रालय लेकर आराम से एंजॉय कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं वो, कह रहे भाई देशद्रोही प्रदर्शन कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है ये। हमारा जो देश का प्रधानमंत्री है वो ये कहता था भाई कांग्रेसियों ने अपने प्रधानमंत्री के उम्र के बराबर पेट्रोल डीजल का रेट कर दिया, और इन्होंने तो अपने प्रधानमंत्री से 1.5 उम्र का पेट्रोल डीजल का रेट कर दिया। कितनी शर्म की बात है, इन्हें दिखता नहीं। अगर हम किसी अंधभगत से पूछते हैं भाई ये क्या हो रहा है देश के अंदर, कह रहे हैं भाई कुछ नहीं, बस मज़ा आ रहा है। ठीक है, जो भी चल रहा है बस मज़ा आ रहा है, इंजॉय हो रहा है। मैं कहा भाई तुम पहले तो अर्धनग्न के नाचते थे। कह रहे भाई सर देश चलाना है, बताओ पहले कौन सा डांगर चलते थे? पहले भी तो देश ही चलता था। उस टाइम ये 20 पैसे के लिए इतना रोड़ा रबता करते थे। आप थोड़ी सी किसानों की बात कर लो। जो हमारा यूरिया का कट्टा है वो 350 रुपये का था, इन्होंने 1200 का कर दिया। जब इनकी थू हुई इन्होंने 2400 का कर दिया। और फिर इन्होंने अपनी वाहवाही लूटने के लिए हमारी बोली बाली जनता को क्या कहा, हम 1200 रुपये छोड़ते हैं। फिर वो 1200 रुपये ला दिया, भाई चलो लोग शांत हो जाएंगे। मेरी एक अंधभगत से बात हुई, मगर भाई बहन जी मेरे को बोली वो कि भाई आपने कांग्रेस गलत ज्वाइन कर ली। मगर जी क्यों, मैंने गलत क्यों कर ली? कह रहे नहीं हम तो मोदी भगत हैं। मगर जी आप उसका एक फ़ायदा बता दो। कह रही मैं तो गृहिणी हूँ, मैं गृहिणी की बात कर सकती हूँ। मगर भाई बता क्या बात है? कह रही जी पहले क्या होता था, गैस सिलेंडर ब्लैक में बिकता था और अब ब्लैक नहीं होती। मैंने उसको कहा, मैं कहा आप कितने पढ़ रहे हो? वो कह रही मैं MBA पढ़ रही हूँ, MBA फाइनेंस मैंने की हुई है। मैं कहा जी आप एक बात बताओ, पहले तो 1% लोगों को जो बेईमान थे, वो भी बीजेपी के बेईमान थे, वो लोग ब्लैक करते थे, उनको 800 रुपये में सिलेंडर मिलता था। आज सारे देश को ब्लैक पे सिलेंडर मिल रहा है। कितनी शर्म की बात है। और आप MBO के देश को गुमराह कर रहे हो, देश को बखला रहे हो तुम। किस तरीके के अंधभगत है। देखो मेरे को ये नहीं समझ आता, एक बोली वाली जनता तो चलो मान ले, एक पढ़ा लिखा किस तरीके से देश को बकरा रहा है, वो बड़ी शर्म की बात है। अब हम वक्त आ चुका है हमें इकट्ठे होने का। आज हमारे मुख्यमंत्री जी का एक बयान जारी हुआ, वो कह रहा है क्या फ़र्क पड़ता है, 15% ही तो डीजल के रेट बढ़े हैं। मेरे पास वो वीडियो भी है, कल उसने चंडीगढ़ से वो बयान जारी किया मुख्यमंत्री हरियाणा ने, 15% ही तो किए हैं। और जबकि ये सरकार जिस दिन से बनी है, दूसरा इनका जो कार्यकाल है 30%, 70 से
100 रुपये पेट्रोल डीजल हो गया है, बल्कि 30% रेट बढ़ गया। जो कि देखो मुख्यमंत्री देश का, हमारे प्रदेश का राजा है, वो किस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहा है। आप सबको ये बातें सोचनी पड़ेंगी ध्यान से, और जो ये अंधभगत है इनसे दूर होकर लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, और आपको सबको एक एक बात बतानी पड़ेगी किस तरीके से सिलेंडर अब ब्लैक के रेट पे 100 के 100% लोगों को मिल रहा है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। और जो मोदी जुमले छोड़ रहा है, जुमलेबाजियों की सरकार है इनकी, तो उससे आपको उनकी सारी नीतियों को, अपनी कांग्रेस की नीतियों को बताना पड़ेगा। इन्होंने आज तक देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाम बदले हैं। सबसे शर्म की बात आज तक कभी नहीं हुआ क्या भाई कम से कम दूसरा स्टेडियम बना के उसका नाम रख लो मोदी, अगर तुमने रखना है तो। ये अपने जो हमारे पुराने जो हमारे नेता हुआ करते थे उनके नाम ही हटा के अपने नाम रख रहे हैं। ऐसा देश में कभी जुल्म नहीं हुआ। LIC अभी कह रहे थे, LIC एक ऐसी कंपनी है देश के अंदर जो भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ब्रह्मा जैसे देशों को खरीद सकती है, लेकिन इन्होंने उसको भी बेच दिया। कितनी शर्म की बात है। आप ये सारी बातें बैठ के लोगों के बीच में करो, लोगों तक उनकी बातें पहुंचाओ। जो हमारी देश की भोली भाली जनता है जिसको अभी तक कुछ भी इन बातों का नहीं पता, ये जादूगर से लोग हैं बीजेपी के, इनसे उनको बचाओ और अपनी बात उनके बीच में जाके रखो। मैं कहूँ अब आपका लड़ने का समय आ गया। शांतिपूर्वक तरीके से जाओ, जहाँ पे 10 आदमी बैठे मिले आपको कहीं भी, वहाँ जाके बैठ के अपनी बात रखो। और मैंने आपको देखो जैसे बात बताई है, एक MBA बच्चा ये कह रहा था मेरे को क्या भाई पहले ब्लैक में मिलता था, लेकिन ये बात बताओ पहले तो 1 या 2 सिलेंडर ब्लैक में था, अब 100 के 100% सिलेंडर ब्लैक के रेट में मिल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के बीच में जाओ। आपके पास समय बहुत थोड़ा है। और हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव है वीरेंद्र राठौर जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को मजबूत बनाओ। हमने अभी आगे बहुत युद्ध लड़ना है, बड़ी तैयारियां करनी है। आप सब पूरी जिम्मेवारी के साथ अपना सहयोग दें। धन्यवाद। मुझे कुछ बातें याद आ गई, मैं बोल तो चुका था। अप्रैल और मई का जब महीना था, आप थोड़ा सा पीछे जाओ, याद करो कितना दुख आता था। परिवार हमारे ख़त्म हो गए। जब हम टीवी चलाते थे, मेरे घर में मेरी मिसेज ये कहती थी टीवी को बंद कर दो, देखा नहीं जाता था। वो मंजर याद करो, वो किसकी कमी थी। मोदी जी बंगाल में लगे हुए थे ममता को हराने के लिए, और किस तरह पिट के आए। हर जगह कहीं 75 कहीं 200 पार काटते थे। वो याद करो, दुख करो, यह रोना आता है। अभी एक बहू तो जो अपने ससुर को पीठ पे ले आ गई हॉस्पिटल में जाके लिए। जब कांग्रेस खड़ी हुई, जब हमारे लोग जो हैं वीरेंद्र राठौर चाहे हम सारे ये खड़े हुए, जब कांग्रेस में बीजेपी के लोग बाहर आए। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज तक जितने भी कोरोना काल में या किसी भी तरह का टीका हो, चेचक का कोई भी, हिंदुस्तान में हमेशा फ्री लगा है। लेकिन इस सरकार ने कहीं 800 रुपये कर दिया, कहीं 1000 रुपये कर दिया, कहीं 1200 रुपये लूट का काम कर दिया। और जब इनको शर्म आई तो जब सुप्रीम कोर्ट, मैं कहूँ तो केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने चलाया। बड़े दुख की बात है कि मोदी खत्म और सुप्रीम कोर्ट उनको मॉनिटर कर रही थी। तो कभी तो कहते थे पहले तो कह रहे थे 4 से 6 हफ्ते का टीका है, 6 हफ्ते के बाद अंदर लगाना है, फिर 6 से 8 हफ्ते किया, 8 से 12 किया। अब मेरे ख्याल ये कहने वाले एक ही टीका बहुत है। और एक उत्सव मना रहे थे, टीका उत्सव। टीके इनके पास है नहीं, जो कि इन्होंने बेच दिए। 6.5 करोड़ टीका इन्होंने मार्च में बेच दिया, ऑक्सीजन इन्होंने बेच दिया। तो मैं कुछ समझो, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम बना करके आपको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। इनसे पूछो भाई आपने काम क्या करा। तो मैं दोबारा, मेरे को ये बातें याद आ गई थी, तो मैं आपको दोबारा डिस्टर्ब किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अदेफ रावल जी बैठे हैं तो अपने विचार रखेंगे। अदेफ रावल जी हमारे बीच में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हमारे बड़े भाई वीरेंद्र राठौर जी और तमाम कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण हमारे बीच में पहुंचे, मैं उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार से देश में आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उनको लेकर हम गरौंडा अपनी विधानसभा में
एक धरना प्रदर्शन जो सरकार को जगाने के लिए दे रहे हैं, उसके अंतर्गत मैं बताना चाहता हूं आपको, जिस प्रकार से आज पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है। विधायक हमारा आज गांव-गांव में जाने से डर रहा है, क्योंकि लोग सवाल पूछना चाहते हैं, विधायक जी 2 साल तो आपके किसानों ने निकाल दिए, भाई कह रहे किसान नहीं बढ़ने दे, अब ये कांग्रेस वाले खड़े हो लिए भाई। तो ये कहना चाहते हैं कि आप अब चाहे तो सरकार को हमारी आवाज़ पहुँचा दो, ये लोगों को परेशान करना छोड़ दो, और जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार उनको वापस लेके अपने सही नीयत के रास्ते पर आ जाए। यदि 3 साल और निकालने हैं तो, नहीं तो बीच में चुनाव होंगे भाई साहब, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये लगातार हर प्रकार से गरीब जनता को तंग करने पर लगे हुए हैं। आज छोटा व्यापारी बिल्कुल जीरो कर दिया इन्होंने। आप घरोंडा शहर में जाके पूछो, दुकानदार दुकान खोलने से डरता है, कहता है पुलिस वाले आ जाएंगे, कि कहीं कहते हैं कोई दूसरा आ जाएगा भाई, छापे मारने वाले आ जाएंगे, 20,000 रुपये का छापा लग जाएगा, कोई कहता है कमेटी वाले आ जाएंगे, 50,000 का वो ठोक देंगे, 20,000 रुपये किराया नहीं देना, 50,000 रुपये भरने पड़ जाएंगे। तो हर आदमी डरा हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ सरकार से अपनी सही नीयत से काम करे। धन्यवाद। आपके बीच में हमारे भाई चेतराम जी अपने विचार रखेंगे। चेतराम जी। कांग्रेस पार्टी हरियाणा सरकार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल की महंगाई आदरणीय भाई वीरेंद्र सिंह राठौर जी, राजेंद्र कल्याण जी, पवन गुप्ता जी, आजाद जी और हमारे सभी नेतागण और साथियों, हमारी मातृशक्ति, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज जो डीजल और पेट्रोल किस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, इसके लिए हमें टीमें बना करके गांव-गांव के अंदर जाकर के लोगों को जागृत करना है। हम लोगों के ये सोचना है, ये नहीं कि भाई अब जिसके पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, उन्हीं को मार पड़ेगी, नहीं, ये मार छोटे तबके तक, गरीब आदमी तक पड़ेगी, क्योंकि जो खर्चा जो जाएगा वो गांव से ही जाएगा। गांव के अंदर सहूलियतें जो मिलती थी, आज शिक्षा की तरफ देख लो, इतनी बुरी हालत बना दी गई है कि इन्होंने अडानी और अंबानी के लिए बेरोजगार पैदा कर दिए। हरियाणा के अंदर जो शिक्षा थी, पहले 8वीं तक लोग कहते थे कि भाई पास कर दो, बड़ी मुश्किल से सरकार से मंजूर कराया था कि भाई 8वीं का बोर्ड होना चाहिए। जब सरकार 8वीं का बोर्ड करने जा रही थी, तो इस जनता ने इनके झूठे वादों के साथ बहक करके पूरी की पूरी सरकार इनकी बना दी। लेकिन इन्होंने आते समय जब पेट्रोल के अंदर कपड़े उतार के नंगे हो रहे थे, मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप लोग गांव में, मोहल्लों में घुसोगे, उसी प्रकार जिस प्रकार आप कपड़े उतार के प्रदर्शन कर रहे थे पेट्रोल और डीजल के लिए, आपके कपड़े उतार दिए जाएंगे मोहल्लों के अंदर, आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने गरीब आदमी के ऊपर इतनी मार कर दी कि कुछ कहने की अपनी। आज शिक्षा को देख लो, ये हरियाणा ईरानी जो थी नाचती थी शिक्षा के उस पर कि हमने बहुत कुछ कर दिया, खुद अनपढ़, प्राइम मिनिस्टर अनपढ़ और लोगों को भी अनपढ़ बना दिया। अब इन्होंने 8वीं का बोर्ड खत्म किया, अब 12वीं का बोर्ड खत्म करने जा रहे हैं। तो सोचो आप लोग कि हमारे बच्चों को जिसको पढ़ना ही नहीं आएगा, वो आगे जा करके BA में कैसे एडमिशन करेगा। साथियों, आप लोग जागो, आज जागने की बात है। अगर आप लोग इन लोगों को गली मोहल्ले में घुसने देंगे, इन BJP के गुंडों को, RS वालों को नहीं रोकोगे, तो आपका बहुत बुरा अंत होने वाला है। इसलिए आप लोग सब कमेटियां बना करके, जहाँ भी छोटी छोटी आदमी 4 आदमी मिले, चर्चा करो उसके ऊपर।
जब तक चर्चा नहीं करोगे तो इनसे खर्चा नहीं निकलेगा। इनसे खर्चा निकलवाना जो इन लोगों ने टैक्स के द्वारा हमारे से लिया। रोड टैक्स लेते हैं, टूल टैक्स लेते हैं, गाड़ियों का टैक्स बनवाते हैं और फिर कहते हैं गाड़ी 15 साल के बाद बंद। क्यों? कि जब वो अच्छी बड़ी गाड़ी चल रही है दोबारा पास कर दो। सबके लिए है ये, ऐसे व्यापारियों के लिए। व्यापारियों का कमेटी ने सत्यानाश कर दिया। जहाँ जो उतनी लाइट की ये ग्रिल लगी है पूरी की पूरी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये लोहे की है। मैंने चेक करी है खुद अपने हाथ से, कुछ चेक करिए, आप चेक कर लेना। पूरे पत्रकारों को मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, ये लोहे की है, लोहे की ग्रिल है। इतना बड़ा घोटाला इस सड़क में। अभी ये सड़कें दोबारा तोड़ की गए, प्लेटफार्म दोबारा तोड़ के बनाए गए। क्यों? ये सारे का सारा गरीब जनता का पैसा, नगर पालिका का पैसा दूसरी जगह पे डाल दिया। जो पहले की सड़क थी वहाँ पर रबड़ की बनाई इन्होंने, वो रबड़ की भी फेल हो गई, तो उसके बाद फिर टेलें लगाई। ये बड़ा बड़ा घोटाला कर रही है बीजेपी की सरकार। मेरा आप लोगों से निवेदन कि जागो और विस्तार से भाई वीरेंद्र सिंह राठौर जी बताएंगे। इसके लिए आपने सुना, धन्यवाद। आपके बीच में प्रिय नेता वीरेंद्र राठौर जी अपने विचार। आज के इस पूरे देश में चल रहे कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक ब्लॉक के ऊपर पूरे देश में बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल के दामों के खिलाफ आज के इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बड़े विस्तार पूर्वक तरीके से अपनी बात को रखा। राजेंद्र कल्याण जी ने भी विस्तार पूर्वक तरीके से बताया कि किस प्रकार से पिछले 7 वर्षों में आम आदमी, गरीब, छोटे व्यापारी की कमर तोड़ने का काम इस मौजूदा गूंगी बहरी सरकार ने पिछले 7 वर्षों में किया है। भाई राजेंद्र पाल जी ने भी गहराई से हमारी सारी समस्याओं का व्याख्यान किया और तमाम साथी, चाहे चेतराम जी हैं, अमन पानू जी हैं, भाई हमारे पूर्व चेयरमैन, सब साथियों ने विस्तार पूर्वक तरीके से मौजूदा हालात के बारे में एक गंभीर चर्चा की। आज हम सब साथी कांग्रेस परिवार के लोग आज एकत्रित हुए हैं बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर के एक आवाज़ उठाने के लिए, इस गूंगी बहरी सरकार को ये जताने के लिए कि आज डीजल और पेट्रोल के दाम आम आदमी से की हद से दूर जा चुके हैं। आज डीजल और पेट्रोल लगभग शतक मारने की तैयारी कर चुका है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा टैक्स आज पेट्रोल और डीजल पे अगर कहीं है तो वो हमारे भारत देश में, और जिसकी देन ये मौजूदा केंद्र में चल रही एनडीए की नरेंद्र मोदी सरकार। आज कच्चा तेल सबसे सस्ता दाम अगर कच्चे तेल का कहीं है तो वो आज के दिनों में है। जब पूरे विश्व में कच्चा तेल सस्ता मिलता हो तो डीजल पेट्रोल के दामों में 135% की वृद्धि पिछले 1 वर्ष में करने का जो काम मोदी सरकार ने किया है, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी की बात हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वैट लगा करके रेट को बढ़ाने की बात हो, परंतु आज इन तमाम कार्यों की वजह से गरीब, किसान, मजदूर, इनकी कमर तोड़ने का काम। मैं कल्याण साहब से चर्चा कर रहा था कि घरौंडा से
हम घरोंडा बस स्टैंड पर ही बैठे हैं। घरोंडा बस स्टैंड से अगर करनाल बस स्टैंड की दूरी नापें तो ये 24 किलोमीटर की बैठती है, और अगर हमें करनाल जाकर के घरोंडा वापस आना हो तो ये 48 किलोमीटर की दूरी बैठती है। कल्याण साहब की गाड़ी की मैंने एवरेज पूछी, कल्याण साहब ने कहा 14 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में। 14 किलोमीटर 1 लीटर में चलती है तो 48 किलोमीटर में 3 लीटर तेल पिएगी। अगर 85 रुपये लीटर, 90 रुपये लीटर आज पेट्रोल है तो 9 दिया 270 रुपये में, 92 हो गया, तो 280 रुपये में गाड़ी का सेल्फ अगर मारोगे करनाल जाकर के वापस आने के लिए घरोंडा तो 280 रुपये लगने का। आप अंदाजा लगा लें कि जिस व्यक्ति को सुबह शाम लोकल जाने का काम हो तो किस प्रकार से, और अगर रोज करनाल का एक चक्कर लगे तो 30 से गुणा कर लो तो लगभग 7,000 रुपये महीना तो आपको करनाल आने जाने के लिए, घरोंडा के लिए देने के लिए इस मौजूदा सरकार ने मजबूर किया। 10,000 बनावा तो लोकल भी घूमना पड़ जाए थोड़ा बहुत। ये तो सीधा बस स्टैंड तक आने जाने का कैलकुलेट करें तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी मार ये मौजूदा सरकार आम जनता के ऊपर करने का काम कर रही है। संतोष बहन जी ने बात को उठाया, सुरेश कुमारी जी ने भी गृहिणियों की बात को रखा। उज्ज्वला योजना का डंका पीटने वाली ये सरकार ने पूरे देश में प्रचार किया कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमने घर घर में सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। आज सिलेंडर पे सब्सिडी 2 रुपये 3 रुपये आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर पहुंचने का काम होता है। आज 800-900 रुपये में सिलेंडर कहाँ से हमारी गरीब गृहिणियाँ अपनी रसोई के अंदर लेकर के आए, जिन्हें महीने में अगर 3 या 4 सिलेंडर की आवश्यकता हो तो हमारी बहनें ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि किस प्रकार से महंगाई की मार से पूरा प्रदेश, पूरा देश जूझने का काम। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो 10 पैसे पेट्रोल और डीजल के ऊपर दाम बढ़ने पर भी अपने कपड़े उतार करके सड़कों के ऊपर प्रदर्शन करने का काम करते थे। ये वो लोग हैं जो 10 पैसे दाम बढ़ने पर भी थालियां पीट करके पूरे देश के सामने हाहाकार करने का काम करते थे। पर आज अफसोस कि केंद्र सरकार की नीति ये 20 पैसे 10 पैसे हर रोज जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में रोज वृद्धि की जाती है, ये उसी तरीके से है कि आहिस्ता 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 छोटा छोटा जहर, थोड़ा थोड़ा जहर हर रोज दे करके आदमी को पूर्ण रूप से आने वाले समय में मारने का काम किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है, ये हम सब की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम इस गूंगी बहरी सरकार को आने वाले समय में पूर्ण रूप से नेस्ता नबूद करने का काम करें। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम सब कांग्रेस पार्टी के साथी यहाँ उपस्थित हैं, हम अपने साथियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिस हौसले के साथ आप आज इस प्रदर्शन के अंदर पहुंचे, हालांकि कोविड नॉर्म्स की पालना करने के लिए सिर्फ 15 से 20 साथियों को ही आमंत्रित किया गया था, परंतु ये कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद के अंदर आप यहाँ पहुँचे। ये आपका हौसला और जज्बा निश्चित रूप से दिखने का काम हो रहा है। इससे हम
मान सकते हैं कि आप लोगों ने अपने आप को तैयार कर लिया है, आप लोगों ने अपनी कमर कस ली है। आने वाले दिनों में आप बड़ा सत्ता परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। हम कांग्रेस पार्टी के सभी समर्पित साथी आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाला समय आपका है, आने वाला राज आपका है। अगला राज कार्यकर्ताओं का राज होगा, अगला समय कार्यकर्ताओं का समय होगा। आने वाले राज में भागीदारी कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा और कांग्रेस का कार्यकर्ता ही देश को बताएगा कि राज कैसे चलाया जाता है। तो आप सबसे निवेदन है कि आम जनता की आवाज़ को आने वाले दिनों में निरंतर हमें उठाने का काम करना है। जनता की छोटी से छोटी समस्या को हमें निरंतर उठाने का काम करना है। शहर में, अपने वार्ड में, जहां भी आपको पब्लिक की कोई समस्या नज़र आए, तुरंत प्रभाव से कांग्रेस पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता आगे बढ़ कर के लोगों के दुख में, सुख में और समर्पित भाव से, सेवा भाव से लोगों की समस्या हम उठाने का काम करें। निश्चित रूप से आप सबके साथ मिलकर के एक बड़ा परिवर्तन आने वाले दिनों में हम करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ पूरे हरियाणा में कार्य कर रही है। 75 पार का नारा भाजपा ने दिया था। हम भाजपा की तरह कोई नारा नहीं देंगे, हम पार करके ही दिखाएंगे आने वाले दिनों में। ये मुझे पूरी आशा और विश्वास है। हम बोलने में विश्वास नहीं रखते, हम करने में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता करने में विश्वास रखता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये 2 घंटे का धरना पूरे प्रदेश में, देश में चल रहा है, ब्लॉक स्तर पर चल रहा है। आप सब समर्पित भाव से इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। हम सब की ओर से, कांग्रेस के सभी नेताओं की ओर से मैं आप सब साथियों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी हम इसी प्रकार से आम जनता की आवाज़ को, राहुल जी, सोनिया जी के संदेश को, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के संदेश को इसी प्रकार से आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस धरने की समाप्ति की हम लोग घोषणा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अरे भाई हम तो कद के भाई चलो प्रेस रिपोर्टर अपना काम करो। चलो वही है भाई मोड़ा। हाँ कल्याण साहब कहाँ हैं? आप राजेंद्र जी, कल्याण साहब चलो। और ललित आ जाओ। कल्याण साहब आ जाओ। पवन जी को बुला लो। पवन गुप्ता, पवन जी आ जाओ। और कोशिश साहब ठीक हो? ठीक है भाई साहब। आओ पवन जी, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। आओ, आ जाओ कोशिश। महेंद्र जी आओ, आगे आओ। बदवा जी कहाँ है? आगे चलो, करो शुरू। जी जी, क्या कहना चाहोगे? प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ 2 घंटे आज पूरे देश में बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के दामों के खिलाफ ब्लॉक स्तरीय धरने प्रदर्शन आज पूरे देश में चले हैं। उसी उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने आज घरोंडा में भी धरना रखा।
जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर पहुंच रहे हैं और पिछले एक वर्ष में 137% से ज़्यादा की वृद्धि वैट और एक्साइज के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार ने करके आम गरीब आदमी, मिडिल क्लास, किसान, छोटे व्यापारी, इनकी कमर तोड़ने का काम किया है। हमारा आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से ये अपील थी कि बढ़े हुए दामों को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार वैट को घटा करके वापस ले, ताकि आम आदमी को कुछ राहत मिल सके। जब तक कोरोना से उभरी नहीं थी, फंगस ने एक दोबारा फिर जनता को हिला के रख दिया है। सरकार नाकाम रही है। वैक्सीन की बात करें या फंगस की दवाई की बात करें, कहीं ना कहीं फैल रही है। क्या करें? देखिए, हमने कल भी इस मुद्दे को उठाया कौशिक जी कि ब्लैक फंगस एक बड़ी समस्या के रूप में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज खड़ी है। और सबसे बड़ी जो दुख की बात है, एम्फोटेरिसिन बी जो कि ज़रूरी ड्रग है ब्लैक फंगस के इलाज के लिए, उसकी भारी कमी हमारे प्रदेश में है। और हमने लगातार इस बात को उठाने का काम किया। डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज से मैं स्वयं डेलीगेशन लेकर के मिला, उनसे चर्चा की। डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज असहाय अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आज 125 मरीज ब्लैक फंगस के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में हैं। 35 मरीजों की मौत हो चुकी है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहाँ कोरोना के अंदर मौत का आंकड़ा 1% था, ब्लैक फंगस में यही आंकड़ा आज के दिन में 33% क्रॉस कर चुका है और हर 5 दिन में डबल हो रहा है। तो उसका मुख्य कारण ये है कि एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन हरियाणा सरकार सप्लाई नहीं कर पा रही। मैं बताना चाहता हूँ कि एम्फोटेरिसिन बी एक ऐसी ड्रग है जो 99% ठीक कर सकती है अगर पेशेंट को पूरी डोज दे दी जाए। मेडिकल साइंस और डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज के साथ जो हमारा वाद विवाद हुआ, उसमें भी ये निकल कर के आया कि एक पेशेंट को प्रतिदिन कम से कम 5 इंजेक्शन यानी कि 250 मिलीग्राम की दवाई ज़रूरी रूप से चाहिए अगर हमें ब्लैक फंगस से उसको ठीक करना है। परंतु केवल एक इंजेक्शन, वो भी किसी दिन यहाँ पर पेशेंट्स को उपलब्ध हो पाए। उसका मुख्य कारण ये है कि हरियाणा सरकार इन इंजेक्शन्स को उपलब्ध कराने में नाकाम रही। हरियाणा सरकार ने सारी जिम्मेवारी इस इंजेक्शन की सप्लाई की अपने हाथ में ले ली। प्राइवेट सेक्टर पे प्रतिबंध लगा दिया इस इंजेक्शन को बेचने का। और कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार या तो जानबूझ करके या हरियाणा सरकार की नीयत में खोट है, वो इस मांग को पूरा करने में असमर्थ है। नतीजा ये है कि लगातार पेशेंट एम्फोटेरिसिन बी की कमी की वजह से मरते जा रहे हैं। और मैं आज फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 35 पेशेंट्स की मौत हो चुकी है। अगर घंटों के हिसाब से हरियाणा सरकार ने और स्वास्थ्य मंत्री ने एम्फोटेरिसिन बी दवाई की उपलब्धता नहीं कराई, तो जो पेशेंट्स हरियाणा के अंदर एडमिटेड हैं उनको बचा पाना बहुत मुश्किल। हरियाणा के अंदर बड़े बड़े वैक्सीनेशन कोरोना के कोविड सेंटर का उद्घाटन किए गए। कहीं ना कहीं खाद्य दामों की अगर हम बात करें, वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। हैफेड से तेल की जो बात कही, खरीदारी की, कहीं ना कहीं जो महंगाई के मुद्दे हैं, सरकार विफल नजर आ रही है, नहीं कंट्रोल कर पा रही है। निश्चित रूप से इसका तो बेहतर जवाब आम जनता और छोटा मिडिल क्लास ज़्यादा बेहतर दे सकता है, जिसकी कमर पूर्ण रूप से तोड़ने का काम इस सरकार ने पिछले 7 वर्षों में किया। सरसों का तेल कहाँ जा रहा है, दालें कहाँ जा रही हैं, गैस के सिलेंडर आज 800-900 रुपये मिल रहे हैं। तो किसी भी हालत में मजदूरी करके भी पेट पालना अब मुश्किल हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में जनता लड़ाई कर चुकी है, तीसरी लहर का सरकार कहाँ खड़ी है? देखिए, आज भी पूरे विश्व में ये चर्चा चल रही है कि तीसरा स्ट्रेन कोरोना का आने वाला है। सरकार आज तक तीसरे स्ट्रेन की तैयारी करने में नाकाम है। हमने जो सुझाव दूसरे स्ट्रेन के अंदर दिए थे, उनके ऊपर एक भी सुझाव पे अगर सरकार ने पालना की होती तो हम बहुत सारे नुकसान को बचा सकते थे। परंतु हम फिर पुनः हमने एक सुझाव तैयार किए हैं, हम सरकार को भेज रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारे सुझावों को मानेगी। और कौशिक जी सबसे बड़ी एक झूठ है जो अभी 2 दिन पहले कही है सरकार ने कि हमने फसलों के जो है ना जितना खर्च आता है उसका 1.5 गुना बढ़ा दिया। क्या बताओ, ये सही है? सीटू दे दिया, मतलब 75 रुपये बढ़ाए और कहते हैं हमने इतना दे दिया। और राज्य से कम वेट ले रहे हैं, उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, हमारी तो अपील है कि भाई हरियाणा सरकार वैट को कम करे और लगभग 137% की वृद्धि पिछले एक वर्ष में पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई है, उसको घटाया जाए और आम आदमी की पहुंच में पेट्रोल और डीजल को लाया जाए। जी
तो जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें, साथ के साथ ये था हमने आपको दिखाया पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा आज 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया गया। हमारे साथ है भाई गुलाब सिंह चौहान और विनोद जी। जी आप क्या कहेंगे आज के प्रदर्शन के बारे में? ये इस सरकार को चेताने के लिए हमारी आज कांग्रेस पार्टी ने ये हर सारे हरियाणा में हर सतर पर आज हर हलके में प्रदर्शन किया है तेल के बारे में। और ये सरकार लोगों को जब पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ता है तो हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। और ये गूंगी बहरी सरकार इस चीज़ को नहीं समझ रही है। लोगों को महंगाई से मारने का काम ये सरकार कर रही है। ये सरकार अभी तक किसी भी किसान मजदूर जितने भी है जिसकी ये सुनती ही नहीं है। और महंगाई के तौर पर अगर आप देखें तो किसी को भी जाके देखें सभी महंगाई से त्रस्त हैं। इस सरकार ने सभी को परेशान कर दिया है और ना ये किसी की सुनने वाले हैं, क्योंकि इतना प्रदर्शन जो प्रदर्शन करते हैं उनको ये देशद्रोही कह देती है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये सरकार बार बार कुछ ना कुछ विपक्ष को अपने पर निशाने पर लेती रहती है और उनको देशद्रोही का तमगा लगाकर उस चीज़ को पीछे हट जाती है। और आज आप देख रहे होंगे कि 92 को क्रॉस कर गया है अपने यहाँ पर भी पेट्रोल, और डीजल कोई 85-86 के आसपास होगा। ये अभी तो सीज़न आने वाला है, जो किसान का सीज़न अभी होगा उसमें तेल की कीमत डीजल की देखिए आप और भी बढ़ जाएगी। डीजल की कीमत बढ़ने से ही सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि आम जन पर डीजल की कीमत का फ़र्क पड़ता है। आप सब्जी लेने जाओगे क्योंकि ट्रांसपोर्ट में डीजल यूज होता है। और ये गूंगी बहरी सरकार इस चीज़ को नहीं मानती है और ना ही समझती है इस बात को कि ये आम लोग इसकी नीतियों से परेशान हो चुका है। और ये जो पहले अर्धनंगन होकर थोड़ा सा 10-5 पैसे भी बढ़ जाते थे तो अर्धनंगन होकर सड़कों पर खड़े हो जाते थे। आज वे बीजेपी के जितने भी नेता दल्ले या कुछ भी लगाए आप उनको, वो एक भी अपने मकान से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि उन्होंने जवाबदेही नहीं है उनके पास। वो कहीं आप मोहल्ले में किसी भी हलके में कहीं भी नहीं जा सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे, क्योंकि जनता जूते लेके उनके लिए खड़ी है बाहर, क्योंकि उन्होंने जनता को पीस दिया है। और ये कभी ना कभी ये जनता उनको इस सत्ता से उतारने का काम करेगी। और मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को जल्द से जल्द चलता करने का, क्योंकि जनता बहुत परेशान हो गई है। डीजल पेट्रोल के भी दाम, गैस के दाम, पहले ये कहते थे कि गैस 480 रुपये का रेट था, आज देखो डबल में कर दिया है। और सब्सिडी 2 रुपये, वो भी नाम मात्र ये महसूस होता है कि सब्सिडी आई है, ये पता चल जाता है उनको कि सिलेंडर भरा गया है, बस और कुछ नहीं है, और नाम मात्र है। और ये हम तो यही अनुरोध करते हैं कि डीजल और पेट्रोल और गैस के सभी दाम वापस ले ये सरकार और आम आदमी को राहत दे। जी गुलाब सिंह चौहान हमारे साथ हैं। आप क्या कहेंगे तेल के साथ साथ गैस का, जैसा कि भाई साहब ने बताया गैस के दाम भी आसमान छू रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे देश में और ब्लॉक स्तर पर डीजल व पेट्रोल के दामों के लिए हल्ला बोल प्रोग्राम जो किए गए हैं, और मैं खट्टर की खटारा सरकार से आपके माध्यम से चेताना चाहता हूं कि जो तेल पेट्रोल और गैस के दाम में जो वृद्धि की है सरकार उसको वापस ले, और अन्यथा आने वाले में जनता जनार्दन है, आने वाले में उसको इसका सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी। तो जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें इसको, साथ के साथ अभी हम इनको, नाम है सर आपका? मैं अमन पानू जिला अध्यक्ष है, NSUI के जिला अध्यक्ष है जी। आप क्या कहेंगे आज के जो ये प्रोग्राम, आज जो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर प्रत्येक विधानसभा में और पूरे देश में जिला स्तर पर प्रदर्शन चल रहे हैं, पेट्रोल डीजल की जो वृद्धि देश में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उसको लेकर हमारा एक सांकेतिक धरना आज 2 घंटे का चला है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक छात्र राजनीति से आता हूँ, तो मेरे साथ काफ़ी हज़ारों की संख्या में करनाल के, पानीपत के जो प्रदेश के छात्र छात्राएँ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं एक NSUI का जिला अध्यक्ष हूँ। तो पिछले कोरोना टाइम में भी इस खटारा निकम्मी सरकार ने 40% बस पास में फीस बढ़ोतरी का काम किया था, उसका भी NSUI ने पुरजोर तरीके से विरोध किया था। इसका मुख्य रूप से यही कारण था कि पेट्रोल डीजल की जो वृद्धि है। तो मैं आपके GNA 24 के माध्यम से इस सरकार को आगाह करना चाहूँगा, इस सरकार को चेताना चाहूँगा एक छात्र नेता होने के, या तो ये सरकार होश में आ जाए, वरना मैं मजबूरन
छात्र और युवा को मिलकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा और सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को जगाने का हम काम करेंगे और पक्का करेंगे। 2024 में हम इनको दिखा देंगे कि छात्र एकता में और युवा एकता में कितना बड़ा। देख रहे हैं, शेयर करें साथ के साथ। डॉक्टर रवि गोस्वामी गरोंडा से, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइव चला रहा है, चलाते हैं हम तो पानी